हेलो बच्चों, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं यूनिटी क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में एक पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें से एक प्रश्न को देखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ये प्रश्न है क्या, इसमें है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव यानी परिणाम लिखिए। ठीक, ये तीनों प्रश्न आते हैं, पेपर में बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। ये कभी कभी तीनों साथ में आ जाता है, कभी कभी अलग अलग आता है। इसको हम चलिए देखते हैं हम लोग कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। पहला तो प्रश्न यही बनता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। कारण में क्या था फ्रांस की क्रांति में, कारण क्यों हुआ, क्या कारण थे। तो पहला कारण है अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वें थे। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। बहुत ही हठी, अदूरदर्शी मतलब ज़्यादा दूर ना सोचने ना समझने वाला, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने वाला एक शासक था। दूसरा हेडिंग है मध्यम वर्ग। दूसरा हेडिंग है कि मध्यम वर्ग। यहाँ पर ये प्रश्न में क्या है, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नए विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। तीसरा हेडिंग है आम जनता के दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, आराम से हर शानो शौकत से अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, वहीं आम जनता की जो स्थिति थी वह बड़ी ही दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को भी तरस रहे थे। चौथा वर्ग जो था मजदूर वर्ग की दुर्दशा, ये काफ़ी जो है प्रॉब्लम करने वाली दशा है। उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी, इस टाइम से तो बहुत ज़्यादा ख़राब उस समय थी। इसमें क्या था कि इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इनमें काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे। मतलब ये हमारे यहाँ इस समय तो ये है कि कोई भी अगर आप कोई भी कार्य करवा रहे हैं और अगर मजदूरी उसे दे रहे हैं आप, तो एक समय निर्धारित होता है कि आप इतने से इतने बजे तक कार्य करेंगे। लेकिन उस टाइम पे इस प्रकार का चीज़ें ही नहीं था। वो लोग जो भी मालिक वहाँ के होते थे, जो भी कर्मचारी जो भी थे, वो लोग जितने टाइम से करवाना चाहें उतने टाइम तक वो लोग करवा रहे थे। ना ही उन्हें उचित वेतन मिलता था। जैसे यहाँ पर इस टाइम पे तो उचित वेतन फिक्स है कि अगर हम पूरा दिन कार्य करेंगे या इतने से इतने टाइम कार्य करेंगे तो एक निश्चित वेतन उनको दिया जाएगा एक दिन का। लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। ठीक, इतना ही कारण था। 4 कारण लिख देंगे बहुत है, इससे ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारा चौथा जो प्रश्न था कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव यानी परिणाम लिखिए, इसको देखेंगे हम लोग। हेडिंग हमारा यही रहेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा उस टाइम पे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे पॉइंट बना करके। ज़रूरी नहीं है हेडिंग वोडिंग का, आपको इतना बड़ा भी नहीं है प्रश्न आता है। ठीक है, हमको जैसे यहाँ पे लिखवाया जा रहा सेम इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। नंबर पहला है लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा स्थापित किया गया कोई भी शासक, कोई भी शासन। सरकार द्वारा लोक कल्याणी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण किया गया। न्यायालय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून यानी नए नए कानून संहिता लागू की गई। ये अच्छी बात है। वहाँ के उस टाइम पे कानून बहुत ही बेकार और बहुत ही दुर्दशा फैलाने वाली स्थिति थी वहाँ पर उस टाइम पे। नंबर चौथा आपका है
प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। ये बात तो सही है। आज के टाइम पे तो हर देश का यही नियम हो गया है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो है वहाँ की सरकारों को चुनती है। और उसके बाद यहाँ पर यही हुआ। पहले प्रभुसत्ता थी यानी स्वयं से शासन था, लेकिन उसके बाद ये हट करके लोगों में निवास होने लगा, राजतंत्र हो गया, वहाँ पर लोकतंत्र हो गया। नंबर 5वां है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिया गया, साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। आयात निर्यात का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएं, देश नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर टैक्स उनको देना पड़ता था। ये सब सारी चीज़ें हटा दिया गया और भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर भार कुछ और, दूसरे का कुछ और, इस प्रकार से हटा करके केवल एक निर्धारित किया गया कि यहाँ पर जो भी जैसे भी नापा जाएगा, अगर वो दूसरे जगह जाएगा तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी वही प्रकार से लागू नापा जाएगा। नंबर 5 है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। यही फ्रांस की क्रांति हुई। क्रांति करने के बाद जो प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव में से 6 आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको सेम आपको इसी प्रकार से लिख करके पेपर में आना है। इसके बाद हम नए वीडियो पर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए इम्पॉर्टेंट अगर है आपके लिए दृष्टि से तो आप कमेंट करके हमको बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।